दोस्तों, अंग्रेजों से पहले भारत सोने की चिड़िया से कम नहीं था। भारत के लोगों के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत में अपने कदम जमाने शुरू किए तो उन्होंने भारत की कीमती चीजों पर भी अपना हक जमाना शुरू कर दिया। और एक ऐसा समय भी आ गया था जब अंग्रेजों ने भारत की बहुमूल्य चीजों को ब्रिटेन में स्मगल करना शुरू कर दिया। और इनमें से सबसे कीमती है कोहिनूर डायमंड, जो अभी भी इंग्लैंड की रानी के क्राउन में लगा हुआ है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिसको अंग्रेजों ने भारत से लूटा है और अब वो चीजें कहां पर हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में अच्छे से बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। आज तक भारत से जितने भी अनमोल खजाने लूटे गए वो सभी अमेरिका और इंग्लैंड के म्यूजियम की शान बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर बात करते हैं द रिंग एंड स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की बहादुरी के किस्सों के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन एक समय पर जब टीपू सुल्तान की मौत हुई तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती टीपू सुल्तान की तलवार और उसकी ढाल को अपने कब्जे में ले लिया। और हम आपको बता दें कि ये सभी चीजें बहुत कीमती थी और 2004 तक ये ब्रिटिश म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही थी। लेकिन 2004 में भारत के विजय माल्या ने 1,75,000 पाउंड की बोली लगाकर टीपू सुल्तान की तलवार और उनके कई सारी रेयर चीजें भारत की मिट्टी में लौटा दी। दरअसल में विजय माल्या ने तलवार के अलावा 30 और चीजों को $1 मिलियन में खरीदा था। अब दोस्तों, अगले नंबर पर आता है शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन, जिसे द गोल्डन थ्रोन भी कहते हैं। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के सिंहासन की बात ही कुछ अलग थी। महाराजा रणजीत सिंह के सिंहासन को हाफिज मोहम्मद मुल्तानी नाम के सुनियार ने 10 साल का समय लेकर 1830 में तैयार किया था। दोस्तों, इस सिंहासन पर लकड़ी और सोने की जबरदस्त कारीगरी करी गई है। आप खुद ही सोचिए, जिस चीज को बनने में 10 साल का समय लगा तो वो कितनी बहुमूल्य होगी। लेकिन दोस्तों, जब 1949 में एंग्लो सिख युद्ध शुरू हुआ तो इस सिंहासन को अंग्रेजों ने अपनी प्रॉपर्टी बताकर जब्त कर लिया और 1891 में इसे भी एग्जीबिशन में लगा दिया और आज भी ये सिंहासन विक्टोरिया के एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। अब अगले नंबर पर है सुल्तानगंज का बुद्धा। दोस्तों, बिहार में एक जगह है सुल्तानगंज और 1861 में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर कोई खुदाई का काम चल रहा था। सभी वर्कर्स रेलवे लाइन की खुदाई में लगे थे, लेकिन उनमें से कुछ मजदूरों ने वहां महात्मा बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति को देखा। जब सभी मजदूरों ने किसी तरह मूर्ति को बाहर निकाला तो उसका वजन चेक किया तो वो मूर्ति 500 किलो की थी। दोस्तों, वो मूर्ति पूरी तांबे की बनी थी। उस समय दोस्तों, भारत में अंग्रेजों का कब्जा था और इसीलिए अंग्रेजों ने इस मूर्ति को सरकारी प्रॉपर्टी बताकर इस मूर्ति को बर्मिंघम में द आर्ट गैलरी में पहुंचा दिया। अब दोस्तों, अगले नंबर पर आता है शाहजहां का बेशकीमती वाइन कप। जैसे कि दोस्तों, आप सब जानते हैं कि शाहजहां को आर्ट से कितना प्यार था और इसीलिए शाहजहां ने अपना वाइन कप बेशकीमती पत्थरों से बनवाया था। उन पत्थरों को उस समय सेंट्रल एशिया और चाइना से मंगवाया गया था और उन पत्थरों में से सबसे महंगा पत्थर था व्हाइट नेप्ट्यून जेड का। 1697 में बने इस कप को बाद में कर्नल सेडान बूथ ने हथिया लिया और कर्नल के बाद ये कप कई लोगों के पास रहा और फिर अंत में ये कप इंग्लैंड की विक्टोरिया रानी के पास चला गया और आज की डेट में ये कप एल्बर्ट म्यूजियम की शान बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है मैकेनिकल टाइगर ऑफ टीपू सुल्तान। भारत के सभी लोगों को अंग्रेजों से तो नफरत थी ही, लेकिन टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से कुछ ज्यादा ही नफरत थी और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा टाइगर बनवाया जो अंग्रेजों के प्रति उनकी नफरत को दर्शाता था। दरअसल वो शेर ये दिखाता था कि कैसे एक शेर यूरोपियन आदमी को मरता है। जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों से हारे तो अंग्रेजों को 1799 में समर पैलेस में से ये टाइगर का स्टैचू मिला और अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसे 1880 में इंग्लैंड के एल्बर्ट म्यूजियम में ट्रांसफर कर दिया गया। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग इस टाइगर को देखने एल्बर्ट म्यूजियम में जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर